गवर्नर कौन था, ठीक है। अंतिम गवर्नर, मैं चीजों को रिलेट करा के पढ़ाऊंगा ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हों, क्योंकि कभी कभी चीजों को डाउट बहुत ज्यादा रहते हैं, वो डाउट आपके सारे यही क्लियर होंगे। आप पूरा वीडियो देखेंगे लास्ट तक, अगर आप पूरी पॉलिटी पढ़ते हैं तो लास्ट तक आपके माइंड में जितने भी डाउट होंगे पॉलिटी से रिलेटेड सारे क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल एकदम। और ये मान लीजिए पूरी पॉलिटी पढ़ने के बाद अगर आप कोई भी एग्जाम देंगे, वनडे एग्जाम कोई भी देंगे, यूपीएसआई भी देंगे या लोअर पीसीएस या आर भी देंगे ना, तो आपके सारे मतलब मोस्टली सवाल जो अधिकतर सवाल जो है फंस फंस जाएंगे, इससे मैं बता रहा हूँ आपको। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। ये हम लोग बात करेंगे। फिर इसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। भारत का, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। इसके बाद भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हो गया। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, प्रथम वायसराय कौन था, भारत का अंतिम वायसराय कौन था, अंतिम वायसराय कौन, स्वतंत्र भारत का, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, ठीक। और पूछते भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। सारे ये डाउट जो हैं एक ही हमारे इसी में सारे क्लियर हो जाएंगे पूरे, ठीक है। देखिए समझिए, जब ये चेंज किया जा रहा है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, सॉरी अंतिम गवर्नर कौन था, तो ये क्या है, पदनाम चेंज किया जा रहा है। कब चेंज किया जाता है आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग जब इसको पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो अभी मैंने बताया, क्या किया जाता है, बंगाल के गवर्नर का पदनाम क्या कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल, यानी जो व्यक्ति है वो वही रहेगा, सिर्फ पदनाम चेंज कर दिया गया। जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे, 15 में कौन थे, मोदी जी। 15 में योजना आयोग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, नीति आयोग। तो अगर आपसे पूछ दे कि योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष कौन था, तो जो हमारे प्रधानमंत्री होंगे वही। और पूछ दे कि नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो जो हमारे सिटिंग प्रधानमंत्री थे वही, यानी कि दोनों में कौन थे, मोदी जी थे, ठीक है। तो सेम यहाँ पर प्रोसेस रहेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो दोनों में कौन मैंने बताया था, वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग। अगर पूछ दे बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग, प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग। अब आता है 1833 का अधिनियम, हम लोग पढ़ेंगे 1833 का अधिनियम। 1833 के अधिनियम में क्या किया जाता है, बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके क्या कर दिया जाता है, भारत का गवर्नर जनरल चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, वही जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनेगा, यानी कि सिटिंग वही व्यक्ति है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया। तो कौन होगा ये, विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन कौन था और प्रथम वायसराय कौन था, इसको समझिए। ये जब 1858 का अधिनियम पढ़ोगे तो इसका नाम चेंज कर दिया जाता है 1858 के अधिनियम में। कौन होगा ये, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ठीक। इसके बाद एक और आता है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए, ये जब 1947 का आता है भारत शासन अधिनियम, सॉरी 1947 जब वो भारत स्वतंत्रता अधिनियम आता है, तब का ये मामला होता है। तब कौन व्यक्ति रहता है, लॉर्ड माउंट बेटन, माउंट बेटन, ठीक है, समझ आ गया। अब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो पूछते, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, टी राजगोपालाचारी। अब ये आई थिंक सारे डाउट ये वाले आपके क्लियर हो गए होंगे,
ठीक है, आप पूछ दे, प्रथम पूछ दे, अंतिम पूछ दे, सारे डाउट क्या हो गए होंगे आपके, क्लियर होंगे। तो मैं यही काम करते हुए चलूंगा कि जहां जहां डाउट आपको समझ में आएंगे मैं वो सारे डाउट आपके क्लियर करता चला चलूंगा, ठीक है।